हेलो गाइस, मैं हूं शशांक वर्मा, स्पेशल एजुकेटर। मैंने पिछले वीडियो में वर्चुअल आर्टिस्ट के बारे में आपको अवगत कराया था। अब मैं आपको आर्टिस्ट के बारे में बताऊंगा, जिसको हम ASD भी कहते हैं। ऑटिम ऑटिस्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऑटिज्म बच्चे होते कैसे हैं, और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि इनके लक्षण कैसे होते हैं, इनको कैसे हम पहचान सकते हैं। ऑटिज्म बच्चे कैसे होते हैं? सबसे पहले आप इनमें देखिए कि ऐसे बच्चे ध्यान लगाना मुश्किल होता है, यानी कि किसी चीज़ को फोकस वो नहीं कर पाते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा कर लेता है। ऐसे बच्चों के अभिभावकों का कहना होता है कि यह अन्य लोगों के, यानी कि अन्य बालकों के अपेक्षा यह बहुत बिगड़ा हुआ होता है, और अन्य बालकों की तरह इसमें सेंस इतना नहीं होता है, या ना के बराबर होता है। ऐसे बालक, जो साधारण बालक, जब उनको खेलने के लिए बुलाते हैं तो उन बालकों के साथ में ऐसे बच्चे बहुत ही कम घुल मिल पाते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जो अपने पंजों के बल चलते हैं और अपने आप में गुमसुम रहते हैं। ऐसे बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण देखा जा सकता है। अब ऐसे बच्चों को न्यूरो डाइवर्स भी कहा जाने लगा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है, ना कि बीमारी। और ऐसे बच्चों में यह भी लक्षण देखा पाया जाता है कि ऐसे बच्चे प्रायः यह भी करते रहते हैं कि जैसे अपनी आँख की पुतलियों को गोल गोल घुमाते हैं, या किनारे पे लाके एक जगह रोके रहते हैं। और कभी कभी यह भी देखा जाता है कि वह अपने हाथ पैर, कभी कभी हाथ की उंगलियां हिलाते रहते हैं, कुछ जैसे इस तरह के यूं यूं करते रहते हैं, या अपने पैरों को हिलाते रहते हैं, गुमसुम रहते हैं। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर कोई बालक पैर हिला रहा है तो वो ऑटिज्म का बच्चा ही है, या ऑटिज्म के लक्षण उसमें हैं। हो सकता है कि जब ये कुछ लक्षण एक साथ मिल जाते हैं तो वह ऑटिज्म कहा जा सकता है। इन बच्चों के तरीके भी एकदम अलग होते हैं। ऐसे बच्चे एक ही तरीके के खिलौने रखना पसंद करते हैं। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं कि उनको नए नए खिलौने पसंद होते रहते हैं, कुछ कुछ देर के लिए वो खिलौने लाएं और एक दो दिन खेलते हैं, फिर वो ऊब जाते हैं नॉर्मल बच्चे, और नया मांगने की जिद करते हैं। लेकिन ऐसे ऑटिज्म बच्चे वो एक ही तरह के खिलौने कई दिनों तक या हमेशा के लिए वो उसी से खेलते रहते हैं। अगर इनके खिलौनों को छेड़ा गया या हटाया गया तो यह एग्रेसिव भी हो सकते हैं। वह उनका सामान जो होता है वो एक ही जगह पर मिलना चाहिए। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं कि उनका सामान इधर से उधर शिफ्ट कर दिया जाए तो इतना विचलित नहीं होते हैं, लेकिन ये बच्चे विचलित हो जाते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे बच्चे बहुत ही कम बोलते हैं या बहुत न्यूनतम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर 1 साल का बच्चा किसी चीज़ को मांगने के लिए उस वस्तु के ओर इशारा करता है और मुंह से ना बताकर आपकी उंगली पकड़ के ले जाता है, और वो बोलता है, इशारा करता है, कि इशारा का मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, कहते हैं ये चीज़ दे दो। 1 साल का बच्चा इतना साफ नहीं बोल पाता है, लेकिन अपनी भाषा में, जैसे नाम चामस्की ने कहा है कि अपनी भाषा में, बच्चों की खुद की भाषा होती है, तो अपनी भाषा में वो मांगता है। लेकिन ऐसे बच्चे 1 साल या 1.5 साल के हो जाते हैं, वो अपनी
उँगली पकड़ के ले जाते हैं अपने अभिभावक की और उस चीज़ को माँगते हैं। और इनमें लक्षण एक चीज़ और देखा गया है कि ऐसे बच्चे इस बात का ध्यान दें कि आपका बच्चा साउंड और टच के प्रति सेंसिटिव है। कहने का मतलब ऐसे बच्चे ज़्यादा जब साउंड होता है तो कानों में हाथ रख लेते हैं। दोनों हाथ कानों में कुछ इस तरह ऐसे करके, या आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इस तरह करके ये हाथ रखे रहते हैं। उनको साउंड इतना पसंद नहीं होता है। ज़्यादा साउंड या ज़्यादा तेज़ ध्वनि वो उसमें एग्रेसिव हो जाते हैं। और ये बच्चे सोशलिस्ट नहीं होते हैं। इनको गले लगाना या इनको छूना बहुत ही कम पसंद होता है। और कभी-कभी ये इनको चोट वोट भी लग जाती है। जैसे नॉर्मल बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि मुझे चोट वोट लग गई। तो इनमें ये देखा गया है कि ऐसे बच्चे जब चोट लगती हैं तो अपने अभिभावक को या अपने माता-पिता को बताते नहीं हैं। इनको दर्द कम महसूस होता है। दर्द कम महसूस होने का ये मतलब नहीं कि एकदम सीरियस दर्द हो रहा तो वो उनको असर ना हो। यानी कि जैसे छोटी-मोटी चोटें या कुछ हो जाती है तो नॉर्मल बच्चा 1 साल में चिल्लाने लगता है या 1.5 साल का होता बताता है। तो ऐसे बच्चे में मतलब ज़्यादा दर्द उसको महसूस नहीं होता है। और एक बात और ध्यान देने वाली यह बात है कि ऐसे बच्चे एक ही काम को बहुत ही देर तक करते हैं या उसी काम को वह रोज़ करेंगे। उनको मतलब ऊब नहीं लगती। ऊबने का मतलब वो नया काम करने में सोचते नहीं, उसी काम को करते रहते हैं, एक ही चीज़ को बहुत देर तक करते रहते हैं। तो कभी-कभी कुछ ऐसे खिलौने होते हैं या ऐसा गेम होता है जो खिलौने के द्वारा वह एक ही चीज़ को बार-बार करते-करते लंबे समय तक खेलते रहते हैं और दूसरों बच्चों को उसमें खिलाते भी नहीं हैं, ना ही दूसरों बच्चों के साथ में तालमेल बिठाते हैं, ना दूसरों बच्चों के साथ में खेलते हैं। ऐसे बच्चों में जैसे रोज़मर्रा के कुछ ज़रूरी क्षेत्र होते हैं, जैसे विद्यालय और कामकाज और अन्य लोगों से मिलने-जुलने में व बातचीत करने में काफ़ी कठिनाई या मुश्किल होती है। लेकिन यह जानने के लिए कि आपका बच्चा ऑटिज़्म है कि नहीं, इसके लिए आपको अपने बच्चों के व्यवहार को ध्यान से ऑब्ज़र्व करना होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि इनमें में से अगर 1 या 2 लक्षण हैं तो आपका बच्चा ऑटिज़्म ही है। जब इन लक्षणों में से जो कई लक्षण या एक लक्षण से ज़्यादा हो या बातचीत एकदम ना कर रहा हो, गुमसुम रह रहा हो, तो ऑटिज़्म कहा जा सकता है। आप अपने बच्चों को यह जाने कि आपका बच्चा पहला शब्द कब बोलना शुरू किया था। आमतौर पर बच्चा 6 से 7 महीने में कुछ ना कुछ शब्द बोलने लगता है। नॉर्मल बच्चा जैसे 6 या 7 महीने का होता है तो कुछ ना कुछ गूँ-गाँ या कुछ इशारों में या कुछ ऐसा शब्द बोलने लगता है। लेकिन ऐसे बच्चों में यह लक्षण देखने को ना के बराबर मिलता है। दूसरी बात, आपका बच्चा आपकी आँखों में आँखें डालकर बात नहीं करता और ना ही मुस्कुराता है। तीसरी बात, आम तौर पर बच्चा खेल-खेल में किसी की नकल करता है। आपने देखा होगा नॉर्मल बच्चे होते होंगे, किसी की दादा की नकल करते हैं या किसी की खाँसने की नकल करते हैं। छोटे बच्चे जब हो जाते हैं 8-9 महीना माह के बच्चे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि घर में माहौल थोड़ा खुशनुमा होता है। बच्चों से कहा जाता है, पापा कैसे खाँसते हैं, दादी कैसे चलती हैं, तो बच्चा खाँस के दिखाता है या कुछ। तो ऐसे बच्चों में यह संभावना नहीं होती या एकदम ही ना के बराबर होती है। आम तौर पे बच्चा
खेलने में कूदने में रुचि नहीं रखता है। और यह भी देखा गया है, जैसे जो बच्चा नॉर्मल होता है, अगर उस नाम से आप पुकारो तो एक बार वो देखता ज़रूर है, देखने लगता है कौन मुझे बुला रहा है। ऐसे बच्चे उन्हीं के नाम से बुलाओ तो वह सुनते या इग्नोर कर देते हैं। देखिए, मुझे पता है कि बच्चे अपने माता पिता के लिए एक अनमोल मोती होते हैं, और उनके साथ कुछ गलत होने का विचार आता है तो यह सबसे डरावना विचार होता है। लेकिन साथ में यह भी सच है कि 60 लाख बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित होता है या ऑटिज्म के लक्षण पाए जाते हैं, और वह बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का शिकार हो सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD यह एक डिसऑर्डर है, ना कि बीमारी। और ऑटिज्म के जो बिहेवियर होता है, उनके लक्षण को समझने के लिए जल्द से जल्द उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है, ताकि उसमें सुधार की संभावना जल्द से जल्द हो सके। ऑटिज्म यानी कि ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यह अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रभावित करती है, और इसके लक्षण हल्के, मध्य, गंभीर हो सकते हैं। ऑटिज्म से प्रभावित कुछ सामने आने वाले समस्याएं, कुछ सामान्य समस्याएं आती हैं, जो कि मैंने आपको आगे बताया है, अर्थात पीछे बता चुका हूँ। जैसे बातचीत में कम, सोशलिस्ट कम, और जो भी आपको लक्षण बताया है वो उन लक्षणों में हो सकता है। आज के वीडियो में अब यहीं तक, और आगे के एजुकेशनल वीडियो जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरह आपको अवगत कराता रहूँगा, ताकि आप ऐसे बच्चों को समाज में या देखें तो उसमें शीघ्र हस्तक्षेप कर सकें। शीघ्र हस्तक्षेप का मतलब उनके लक्षणों को बताकर उनका निदान कर सकें। धन्यवाद।